आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। चलिए डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स, जिसका प्लूरल फॉर्म मैट्रिक्स ही होता है, आप सब जानते ही है। इसके अंदर न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे हम लोग। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 6। यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर 2x3 था, ठीक है। अब अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो इसके मैथमेटिक्स में 2 सिंबल हो सकते हैं। सिंबल नंबर 1 ए और उसके ऊपर टी का मतलब अगेन टी फॉर ट्रांसपोज, या फिर इसका एक और भी सिंबल हो सकता है ए और उसके ऊपर डेस, है ना। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ही डिनोट करते हैं। आप किसी भी एक, ठीक है, नोटेशन से काम चला सकते हैं, या उससे बेटर तरीका बोलें, जो नोटेशन क्वेश्चन के अंदर कभी अगर आपको प्रूफ में मिला तो जो नोटेशन बुक के हमें पेपर में या बुक के अंदर मिलेगा उसी नोटेशन को लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया नोटेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए डियर स्टूडेंट, ठीक, हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे R1 पर, ठीक है, डेफिनेटली ये R1 है। इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे R2 पर, ठीक है। रो नंबर 1 और रो नंबर 2 अगर इसको फोकस करके चलते हैं, ठीक है, तो R1 को हम C1 में चेंज करेंगे, R2 को हम C2 में चेंज करेंगे, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, ये था मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में राइट हैंड साइड पर एक मैट्रिक्स गिवन था, इक्वेशन नंबर सेकंड में भी राइट हैंड साइड में एक और भी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में क्या रिलेशनशिप है, जैसा आपने देखा, हमने R1 को C1 में चेंज किया, R2 को C2 में चेंज किया, ठीक है। ये हुआ देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसे देखने का सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू भी डेवलप करेंगे डियर हम, ठीक है। अब कॉलम वाइज हम जरा सा देखना चाहेंगे, ये C1 और ये C2 और ये C3, ठीक है। तो अभी हमने देखा R1 C1 में चेंज हो रहा था और R2 C2 में चेंज हो रहा था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ट्रांसपोज को देखने का। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, C1 को मैंने चेंज किया R1 में, C2 को चेंज किया R2 में, C3 को चेंज किया R3 में, ठीक है। अब अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 1 और पॉइंट ऑफ व्यू नंबर सेकंड, इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो क्या डेफिनेशन डेवलप होती है मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की। वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन, अगर गिवन मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो जो नया मैट्रिक्स फ्रेम होगा वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनेगा, और उसे हम डिनोट करेंगे ए पावर में टी या ए उसके ऊपर डेस, ठीक है। जैसा हमारी बात हो चुकी है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर गिवन मैट्रिक्स अगर हमारे पास 2x3 का है तो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा वो 3x2 का बन जाएगा, ठीक है। आप यहां से देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, या इन्हीं दोनों नंबर को इंटरचेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इट मींस जो ओरिजिनल मैट्रिक्स या गिवन मैट्रिक्स के लिए कॉलम थे वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए रोज बन चुके हैं, और जो गिवन मैट्रिक्स के लिए रोज थे वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स बन चुके हैं। ओके, देखिए आराम से समझिए इसको। चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेके एक बार फिर हम ट्रांसपोज का कंसेप्ट समझने जाएंगे। सपोज कीजिए मैंने एक नया मैट्रिक्स लिया, डेफिनेटली इस बार जो मैंने मैट्रिक्स लिया है, ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स अगर आपको ध्यान हो तो मैंने 2x3 का लिया था, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होने के कारण वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था। इस बार मैंने जो मैट्रिक्स लिया है सेकंड एग्जांपल में, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे माइंड में सेट हो रहा है। इसका ट्रांसपोज हम निकाल के देख लेंगे, वेरी वेरी इजी कंसेप्ट। इसे फोकस करा, ये इधर आ गया, इसे फोकस करा, ये इधर आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से कन्वर्ट होता है, ये इस तरीके से। दैट मीन्स एक अच्छी बात आ गई कि ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट होता है, कौन सा कंसेप्ट डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है,
ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी सही होता है, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी निकलता है और स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी निकलता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में एक बात और अच्छी होती है, केवल इंटरनल एलिमेंट पर मैट्रिक्स के अंदर आने वाले एलिमेंट्स चेंजिंग पोजीशन मेंटेन करते हैं, है ना। यहाँ पर ऑर्डर में तो कुछ भी चेंज नहीं आता, क्योंकि इसका ऑर्डर अगर हम चेंज भी करेंगे तो भी नया ऑर्डर सेम फ्रेम होगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का कंसेप्ट हमारे माइंड में सेट हो जाता है तो लेक्चर को थोड़ा सा और हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका मैंने ट्रांसपोज लिया, ठीक है, और वो जो नया मैट्रिक्स आया उसका एक बार फिर ट्रांसपोज ले लिया, तो वी विल गेट द ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है। डबल ट्रांसपोज मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स पर जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर कोई मैंने मैट्रिक्स लिया a प्लस बी, ठीक है, और उसका अगर मैं डेस लेने जा रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डेस है ये फर्स्ट मैट्रिक्स पर आएगा, ए डेस बन गया, और इसी तरीके से ये जो डेस है सेकंड मैट्रिक्स पर आएगा, और प्लस एज इट इज अपनी जगह को फॉलो करेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई मैंने मैट्रिक्स ए लिया, फिर मैंने सेकंड मैट्रिक्स लिया, अभी सेम प्रॉपर्टी में प्लस की जगह माइनस के लिए करूंगा, ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट ना करके ए डेस माइनस बी डेस करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस में एजेटिव पोजीशन रहती है, डेस अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है डियर, वेरी गुड, ए बी का डेस देखने जाएंगे, ठीक है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है डियर, इस पर आपको थोड़ा सा, है ना, अच्छे से फोकस करने की जरूरत है। कैसे फोकस करने की जरूरत है डियर, ठीक है। अगर आप ट्रांसपोज लेने जा रहे हो डियर, ठीक है, तो सबसे पहले बाद वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट होगा, उसके बाद आगे वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट, है ना, आप लोगों को याद रहे, ठीक है, इसके लिए मैं लिख देता हूं, यहां रिवर्स लॉ फॉलो होता है ना। मतलब क्या होता है, अगर मैंने ए और बी दोनों अगर सुटेबल मैट्रिक्स हैं, सुटेबल मैट्रिक्स का मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर्स इस टाइप से सेट किए गए कि ए बी डिफाइंड हो सकता है, तो पहले मैंने ए बी मैट्रिक्स बनाया, बाद में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने गए, तो हम ये कह रहे हैं कि ए बी में जो राइट हैंड साइड से लास्ट से स्टार्ट होगा, पहले उसका ट्रांसपोज कीजिए फिर आगे कीजिए, ठीक है। इस तरीके से होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, मतलब मोर देन 2 मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल अगर 3 के लिए लिखना चाहूँ तो इसका मतलब सी डेस, बी डेस और ए डेस भी हो जाएगा, और इसी तरीके से जितने मर्जी पढ़े आप लिख लीजिए, है ना। रिवर्सिबल लॉ इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई के केस में फॉलो होगा, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर मैंने कोई मैट्रिक्स लिया ए, उसमें स्केलर के का मल्टीप्लाई किया, जो कि आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में आता ही है, तो के ए एक मल्टीप्लाई होता है जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट से फ्रेम हुआ। बाद में हमें लगा कि यार हम इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं, तो यहाँ पर ये होता है, ठीक है, कि के तो स्केलर है, मतलब स्केलर का ट्रांसपोज तो होता नहीं है, ट्रांसपोज तो डियर स्टूडेंट किसका होता है, केवल मैट्रिक्स ए का होता है, तो के एज इट इज रहेगा, ट्रांसपोज केवल ए पर आ जाएगा, ठीक है। 6 नंबर प्रॉपर्टी, अगर हम ए एन का डेस ले रहे हैं या ए डेस का एन ले, तो ये प्रॉपर्टी भी एज इट इज फॉलो होती है। यहां पर अगर आपको एन के बारे में बात करनी है तो एन के बारे में आप बोल सकते हैं कि एन एक नेचुरल नंबर है, मतलब जैसे आपने ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए 4 जैसे क्वेश्चन लगाए, तो वहां पर हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प ले लेंगे, ठीक है। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, और अगर बात करना चाहें तो एक प्रॉपर्टी, ठीक है, एक और फ्रेम होती है यहाँ पर 5 नंबर प्रॉपर्टी से, माइनस ए का डेस, दैट मीन्स माइनस, और ये बनेगा ए डेस। अगर ये 7 प्रॉपर्टीज अगर हम माइंड में सेट कर लेते हैं, ठीक है,
चाहेंगे तो हम इसके डेरिवेशन भी देख सकते हैं, लेकिन एज पर स्कूलिंग कंसर्न बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट मुझे फील होती नहीं है। हाँ, इनके वेरिफिकेशन क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, है ना, इवन कुछ हायर लेवल पर क्वेश्चन जाएंगे तो ये भी हमारे काम आने ही वाले कंसेप्ट है। तो प्रॉपर्टीज अगर हमें याद है तो वेरीफाई करने के क्वेश्चन हमें क्लियर कट हो जाएंगे कि जो हम वेरीफाई करने जा रहे हैं एक्चुअली वो वेरीफाई नहीं है, वो ट्रू दैट के ही क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, अभी हमने जो टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देखी है, वन बाय वन हम उस पर सारे ही कंसेप्ट प्रूव करने जा रहे हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी नंबर 1, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है, प्रूव करने को आया, प्रूव दैट ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश। ठीक है, चलिए डियर, ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है कि अगर हम एलएचएस कैलकुलेट करने जाएंगे तो एलएचएस का मतलब हो रहा है मेरे पास में ए प्लस बी और इस कंप्लीट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए ट्रांसपोज नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ए प्लस बी मैट्रिक्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, दोनों सेम ऑर्डर के 2x2 के मैट्रिक्स हैं, डेफिनेटली प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए डियर स्टूडेंट, है ना, एक बार इसको अच्छे से वेरीफाई कीजिए। 1 2 3 4 प्लस 2 3 माइनस 4 3 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे फोकस कीजिएगा 2 और ये 8। ठीक है, चलिए ए प्लस बी मैट्रिक्स मेरे पास आया। अब जब मैं एलएचएस कैलकुलेट करने जाऊंगा डियर, ठीक है, हमने लिख रखा है ए प्लस बी का डेस। ठीक है, ये ए प्लस बी मेरे पास है। तो अब अगर मैं इस ए प्लस बी मैट्रिक्स का डेस करने जाऊंगा, ठीक है, तो डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज करूंगा और ये बनेगा 3 5 2 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कंसेप्ट मुझे समझ जाएगा। ठीक है, अब आरएचएस, ठीक है, देखिए प्रूव करने का कंसेप्ट आप जानते हैं। एलएचएस को जहां तक जा सकते हैं वहां तक गए। एलएचएस कैलकुलेट करने के बाद जैसे ही एलएचएस एक मैट्रिक्स में आया हम वहां पर रुक गए। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। राइट हैंड साइड को सेपरेटली सिंप्लीफाई करेंगे, उसको भी इस स्टेप तक लाके हम ड्रॉप करेंगे और वही हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए, मैं यहाँ पर आरएचएस लिखने के बजाय डायरेक्ट एडेस लिखना पसंद करूंगा। फोकस कीजिएगा। वन टू थ्री फोर, 1 2 ऐसे लिया, 3 4 भी आ चुका है। ठीक है, चलिए फोकस करेंगे। 3 2 5 8, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, लीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है, नाउ इट्स क्लियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या क्लियर है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड दोनों के आरएचएस आपस में इक्वल है। और हम एक बात जानते हैं, किसी भी 2 इक्वेशंस के अगर आरएचएस आपस में इक्वल होते हैं तो डेफिनेटली उनके एलएचएस भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इन इक्वेशंस के लिए हम ये बोल सकते हैं, है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। और एलएचएस और आरएचएस का मीनिंग देखें तो यहाँ पर हमने प्रूव करके दिखा दिया है, ए प्लस बी डैश जो होगा वो तो इक्वल हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश के। ठीक है, तो जैसे हमने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखी थी, उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए आई, लेकिन हम तो जानते हैं वो वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, वो तो प्रूव होना ही होना है। और उसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक
वेरीफाई हो गया, या यूं बोले ट्रू में भी आता तो ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, अच्छा माइनस वाली प्रॉपर्टी को समझने के लिए भी हम सेम क्वेश्चन में जा सकते हैं। इतना ही चेंज होना था, ये मैंने चेंज करा, यहां मैंने चेंज करा। देखिए, देखते हैं डियर स्टूडेंट, -1 1 -2 ओके, 2 -3 ओके, 3 माइनस और माइनस है ना, तो ये मेरे हिसाब से +1 हो जाना चाहिए। 4 - 4 0 है ना, एक बार चेक करते हुए आइएगा डियर। ठीक है, चलिए अब अगर हम आते हैं डियर, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, a - b का डेस निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए फोकस करेंगे। चलिए आरएचएस में अगेन हम वही काम करने जा रहे हैं, a डेस माइनस b डेस, a डेस लिखने ही जा रहे हैं, माइनस लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक मेजर डिफरेंस आ रहा था, b का डेस माइनस देखेंगे, 1 - 2 -1, 3 माइनस और -1 4, 2 - 3 -1 4 -4 0। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में राइट हैंड साइड में आने वाला मैट्रिक्स और इक्वेशन नंबर सेकंड में राइट हैंड साइड में आने वाले मैट्रिक्स ऑर्डर्स के टर्म में भी इक्वल प्रूव कर रहे हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो जैसा हमने मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 1 में देखा था, अगर टू मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर्स इक्वल होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स होने का मतलब है LHS = RHS होना, और यहाँ LHS का मतलब ये हो जाता है और RHS का मतलब ये हो जाता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके देख ली कि कैसे वो प्रॉपर्टी जो हमने लर्न की है वो अप्लाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करेंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ए मैट्रिक्स गिवन है, हम प्रूव करने जा रहे हैं ए डेस का डेस = ए। वेरीफाई हो सकता है, प्रूव दैट हो सकता है ना, आपको मालूम तो ही ये होता है, आएगा ही। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करा मैंने, ए का डेस लिया मैंने, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम आती है कि सर ये नोटेशन बना ही कैसे है, तो इसके लिए एक काम कीजिए डियर, अगर ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को हम अगर आप चाहो तो इसकी जगह में, ठीक है, लेट कर सकता हूं कि इसे मैं एक नया मैट्रिक्स ले लूं। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप इसे भूल जाइए डियर, है ना। आप मान लीजिए कि मैंने इसको किससे लिख लिया, बी से लिख लिया। अब अगर मुझे ये बी इसके इक्वल है तो फिर मैं बी का ट्रांसपोज लेना चाहूंगा तो कोई बात नहीं डियर, मैं आराम से ले सकता हूँ, 1 3 2 4। ठीक है, ये तो एक काम खत्म हो गया। ठीक है ना, अब अगर हम देखते हैं ये इधर सेट हुआ, ये इधर सेट हुआ, लेकिन b किसके बराबर है डियर, तो हमें समझ में आया कि b और एडेस तो आपस में इक्वल है। तो यहां पर अगर मैं b की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो b किसके बराबर है डियर, एडेस के बराबर है ना। तो b के ऊपर जो डेस है ये तो एज इट इज रखूंगा, और अगर मैं b की वैल्यू पुट करूंगा तो b तो एडेस के बराबर है। तो यहां से ये स्टेप आएगी एडेस, और इसका जो राइट हैंड साइड है उसको एज इट इज जाने दूंगा। और इस स्टेप पर अगर हम फोकस करते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, और अब अगर इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के राइट हैंड साइड से देखता हूं तो RHS से अगर मैं LHS की वैल्यू पुट अप करूंगा तो ये बन जाता है मेरे पास A। मतलब यहां हम प्रूव करने में सक्सेस हो गए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज = मैट्रिक्स A। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमें माइंड में रखना है। ये और बातें मैंने एक सिंगल क्वेश्चन में आपको प्लस की प्रॉपर्टी भी लगा के दिखाई, माइनस की भी दिखाई, और डबल डेस की प्रॉपर्टी लगा के दिखाई। अब इसमें डिजिट चेंज होते रहेंगे, ऑर्डर 2 × 2 की जगह 3 × 3 आता जाएगा,
न्यू क्वेश्चंस फ्रेम होते जाएंगे, बाकी बेसिक आइडिया क्वेश्चन का यही है, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन में स्केलर मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी भी अप्लाई करके दिखाता हूं ताकि आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है डियर? के ए का डेस इक्वल टू के ए डेस, ऐसा होता ही क्यों है? के इक्वल टू 5, यहाँ जनरल फॉर्म में के का मतलब कोई भी स्केलर हो सकता है, तो के इक्वल टू 5 पर हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है, ठीक है। चलिए डियर, सबसे पहले एलएचएस कैलकुलेट करने के लिए मुझे 5a की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। 5a हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पिक कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर इसको कैलकुलेट करते हैं। स्केलर मल्टीप्लाई के रूल आपको मालूम ही है। चलिए 5a बात करेंगे 5a के डेज की। अब अगर 5a का डेज अगर मैं कैलकुलेट करूंगा डियर, ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ। 5, 10, 15, 20 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक काम खत्म हो गया डियर हमारे पास में, ठीक है। अब देखते हैं आरएचएस कैलकुलेट करूंगा, तो आरएचएस अगर मैं निकालने जाऊंगा तो आरएचएस बन रहा है मेरे पास में 5a डेज, 5 एज इट इज रखूंगा, ए का डेज लूंगा, ठीक है। यहीं से डेज पकड़ लीजिए, 1, 2, 3, 4, अगेन स्केलर मल्टीप्लाई कीजिए, 5, 15, 10, 20 और ये मेरे पास आया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को, तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के फंडामेंटल से ये दोनों भी आपस में इक्वल आ रहे हैं। इनका इक्वल आने का मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। LHS का मतलब हो रहा है मेरे पास में 5a का डेस इक्वल टू ये हो जाता है मेरे पास में 5a डेस, और 5 की जगह अगर मैं कोई भी स्केलर ले लूं तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने क्वेश्चन के लिए के की पर्टिकुलर वैल्यू 5 पर मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी है। तो ये केवल 5 से तो कोई ऐसा इंटरेस्ट है नहीं, के की ईच एंड एवरी वैल्यू पर ये सेटिस्फाई होगी। तो इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्लस माइनस इनटू स्केलर मल्टीप्लाई वाली, और साथ में डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स, हमने पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई करके देखी है कि कैसे ये प्रॉपर्टीज किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में वर्कआउट करती हैं, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो इट्स ओके फॉर टुडे, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे, ठीक है।